अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान के साथ मामलात को कोई जल्दबाजी उसमें नहीं करेंगे। फिर वो एकदम से जल्दबाजी भी करते हैं। हमें नजर आते हैं कि जल्द अज जल्द अगर ये मुज़ाकरात ना हुए, मुज़ाकरात की मेज़ पर आप ना आए, अगर आपने लचक ना दिखाई तो मैं सख्त किस्म का जवाब जो है वो आपको दूंगा। मतलब समझ नहीं आ रही, जल्दबाजी कर भी रहे हैं, नहीं कर भी रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? शुक्रिया काशा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात तो कल शाम में एक आया, तो फिर रात के को एक बयान आया, तो वो बयानात को आप किसी हद तक गैर संजीदा भी लें और किसी हद तक संजीदा भी ले लें। वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका के अंदर, उन्हें भी दबाव का सामना है। वहाँ भी महंगाई बहुत अरूज पे पहुँची हुई है, हमारी भी वहाँ रोज़ाना बात होती है। पाकिस्तान वाला हाल है सर जी, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरा हाल है। $6 का फी बैरल वहाँ पेट्रोल हो चुका है। तालीम भी वहाँ पे अच्छी मिल रही है, सेहत भी अच्छी मिल रही है, हर चीज़ अच्छी मिल रही है। पेट्रोल अगर थोड़ा महंगा है तो उसकी कोई इशू नहीं उनको। तालीम और सेहत तो वो वैसे ही उनका निज़ाम पहले ही सही अच्छा था, उसमें कोई तो चीज़ें वहाँ वो दबाव का शिकार है सियासी। अमरीकी मीडिया में उन पर सख्त तनकीद होती है तो वो बयान देते रहते हैं। असल बात है अमन मायदे पे आना। इस तरफ पेशरफ्त हुई है और मोहसिन नकवी साहब तेहरान में बैठे हुए हैं। कल अरब मीडिया ने रात को एक रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान से एक अहम शख्सियत वहाँ जा सकती है तेहरान। तो अब जब तक हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो अहम शख्सियत पाकिस्तान में ही बैठी हुई है। उस शख्सियत का नाम उस मीडिया रिपोर्ट में नहीं लिया गया, लेकिन मैं अपने तौर पर तजिया निगार के तौर पर मैं गहरी नज़र होती है मामलात पर, तो वो अहम शख्सियत दो हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। एक है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनका जो शेड्यूल है वो जा रहे हैं चीन के दौरे पे। दूसरी अहम तरीन शख्सियत हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जिनके तेहरान जाने के इम्कानात हैं अभी तक, अभी 100% कोई बात नहीं, और सरकारी तौर पे इस हवाले से कोई चीज़ बताई नहीं जा रही। आपको पता है कि कल से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं प्रिंस रहीम आगा ख़ान, और 5वें इमाम हैं उनके। तो सदर आसफ जरदारी ने कल उनका इस्तकबाल किया आसफा भुट्टो के हमरा। फिर रात डिनर था। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात थी, नाश्ते पे वहाँ सारी कैबिनेट मौजूद थी। आज रात को जो मेरी मालूमात हैं, फील्ड मार्शल की तरफ से प्रिंस रहीम के एजाज़ में एक डिनर दिया जा रहा है। तो इस डिनर तक तो वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। अब जाना है नहीं जाना, जो मैंने चेक किया है बाखबर ज़राए से जो मेरी मालूमात हैं, तो उसमें ये है कि मोहसिन नकवी साहब बड़े होपफुल हैं और बड़ा पॉजिटिव उनकी मुलाकातें कल ईरानी प्रेसिडेंट और पासदारान के कमांडर्स के साथ हुई हैं। अब्बास अरागची से आज उनकी मुलाकात कहा जा रहा है हुई है। तो ये बड़ी पॉजिटिव वो दे रहे, वो जब रिपोर्ट देंगे उसकी रोशनी में हो सकता है फील्ड मार्शल चले जाएं, हो सकता है उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े और ईद के बाद इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का अगला दौर हो जाए, जिसमें मायदे पे दस्तखत हो जाएं और बातचीत आगे बढ़े। और दुनिया सारी परेशान है। और आपको पता है कि कल जो बीजिंग में मुलाकात हुई है सदर पुतिन की सदर शी जिनपिंग से, उसमें भी उन्होंने कहा कि जंगल का कानून नहीं दुनिया में चलेगा। उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम अमरीकी सदर को भी दे दिया है सारा खुल के। एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। एक अमेरिका में रिपोर्ट हुई है बात कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ अमरीकी सदर की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उसमें बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है और अमरीकी सदर ने बड़े सख्त गुस्से का इज़हार किया है नेतन्याहू के हवाले से। तो ये रिपोर्ट हुआ है और ऐसी इदारे ने रिपोर्ट किया है जो आजकल ख़बरें ज़्यादा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रीफ यानी जारी करते हैं और ख़बर उनके यहाँ से आती है। तो जो ख़बरें भी दूसरी तरफ वो कहते हैं हमने तैयारी करनी है। तो मैं एक तजवीज़ यहाँ दूँगा ईरानी भाइयों के लिए कि आपके पास ये बड़ा अच्छा मौका है। पूरी इस्लामी ममालिक जो हैं पाकिस्तान समेत और ममालिक रूस चीन सब आपके साथ खड़े हैं असूली मौक़िफ़ के साथ। अब आपके पास मौका है, आप इसको मज़ीद डिले ना करें और अमेरिका और इसराइल को दोबारा हमला करने का कोई मौका ना दें। मायदे की तरफ आएँ, आप भी सुख में आ जाएं और पूरी दुनिया भी सुख में आ जाए।